पाठ 21 में प्रश्नावली का तीसरा प्रॉब्लम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बन जाएगा ना ये सब? इनमें से कौन सा बना दे बोलो? सब बन जाएगा। चौथा बोलो। एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो चौथा में एक के लाइन में बनने ही वाला हिसाब है ना। एचसीएफ दिया है 9, संख्या क्या है 306 और 657। तो दी गई संख्याओं का गुणनफल, तो 306 गुने 657 दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर दी गई संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएम। इसमें एचसीएफ ये दिया है 9, तो एलसीएम ये 9 बटा में आ जाएगा, कट करके जो होगा आंसर होगा। तो इस तरह तीसरा और चौथा को समान समझा जाए, है ना। अब देखो ये पांचवा भी बतला दिए है ना। क्या होगा आंसर बोलो तो? पांचवा को वैसे ये सब पूछता है, सुपर इम्पोर्टेंट मानो। आंसर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन का ये कहना है जो 6 का पावर n हो, जहां पर n क्या है, n है नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या। मान लो इसका मान 1028 हो जाए, तो इसका अर्थ हुआ 6 का पावर 1028 बराबर एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। तो उसका ये 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी अंतिम अंक क्या इसका 0 होगा, ये पूछ रहा है। तो याद करो, कुछ थ्योरी बतलाए थे। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, वह संख्या 2 गुने 5 से कटेगा ही। किससे? 2 गुने 5 से, है ना सी बात। यानी जिस संख्या का इकाई अंक, मान लो 6, 5, 4 इस तरह करके इकाई अंक मान लो 0 है, ये 125 अंकों की ये संख्या है मान लेते हैं। इकाई अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे गिनते आएंगे। तो ये मान लो किसी न किसी का घात है, मान लेते हैं। ये मान करके चलो 66 का पावर मान करके चलते हैं 125 बराबर कुछ तो होगा। तो अंतिम में शुरू वाला जो हो, अंतिम में ये क्या 0 से समाप्त होगा इकाई अंक, यानी इकाई अंक 0 होगा। ये पूछ रहा है प्रश्न। क्या प्रश्न पूछ रहा है समझा प्रिंस? जैसे क्या 5 का पावर 3 का अंतिम अंक 5 पर समाप्त होगा। तो देखो 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125, तो 5 पर समाप्त ठीक हो रहा है। कहेगा क्या 4 पर समाप्त होगा? नहीं होगा। तो इसी तरह मान लो 6 का पावर 1028, 6 को 1028 बार लिखेंगे, 6 को 1028 बार लिखेंगे, तो बोलो तो अंतिम इकाई अंक किस पर खत्म होगा? एक तो तू लोग ब्रेन लगाओ तो तब ये बतलाया हुआ है, हम याद दिला देते हैं। अगर 6 का पावर n का मान देखो, n का मान यहाँ है ना प्रश्न में, 6 का पावर n, अगर n बराबर हम ले लिए 1028, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 6 को 1028 बार गुना करेंगे। ये मान लो ये 6 1028वां 6 है, तो गुना करते करते भले ही घंटों लग जाए, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, जो एक बड़ी संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या का ऐसे जो गिनेंगे, मान लो इस टाइप से संख्या, खाद्य स्थान, रंग, इकाई, ये इकाई अंक
किस पर समाप्त होगा? शून्य पर होगा? ये प्रश्न पूछ रहा है जी। वैसे वास्तव में किस पर समाप्त होगा? तो ये ब्रेन लगाना है तो देख लो, छोटी सी बात है। मान करके चलो 6 गुने 6 बराबर 36। फिर इसको 6 गुने 6 गुने 6, ये हो गया 6 का पावर 2 हो गया ना, ये हो गया 6 का पावर 3। तो 6 गुने 6 36, 6 के 216 होता है। फिर 6 को 4 बार गुना करो, 3 4, 6 36 और 6 36, यानी 36 गुने 36 में 6 36 अंत में आने जा रहा है। तो 6 को 1 लाख बार गुना करोगे, टेस्ट कर लो, अंत में 6 आएगा। तो सोचो ना, 4 बार गुना किए तो 36 को गुना करेंगे तो ऊपर नीचे 36 और 36, 36 लिखेंगे ना, है। ये हो गया 3 6 18, 3 21, 216, 36 या 108। अंतिम वाला अंक तो हूबहू ऐसे ही उतार जाता है, तब ना 8 1 9 2 1। फिर इसको 5 बार गुना करेंगे तो फिर इसमें 6 36 आ जाएगा। यानी 6 को तू 2 बार गुना करो, 4 बार करो या 4 करोड़ बार गुना करो, इकाई अंक अंतिम वाला 6 ही आएगा। इसका तो आंसर क्लियर है प्रश्न में, लेकिन कुछ सोच करके पूछा है। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए, n पावर के रूप में है तो नेचुरल नंबर का मान देंगे। नेचुरल नंबर 1 से गिनती की संख्या को कहते हैं जो 1 से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है? अनंत पर। तो कोई भी नेचुरल नंबर का मान रखो n के लिए। जांच कीजिए कि क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो साबित हो गया न, 0 पर नहीं समाप्त होगा, 6 पर होगा। लेकिन तरीका तो ये तुम लोग को बतला दिए, शॉर्टकट विधि। क्या वास्तव में ऐसा है? लेकिन इसके अनुसार देखो क्या होगा इसका आंसर। तुम लोग को पिछले पार्ट में अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए थे, जस्ट रिवीजन। 10 0 पर समाप्त होने वाली संख्या हम लिख रहे हैं। 10 के आगे कौन है? 20 30 40, इस तरह मान लो 400 510, जो पर है अंत में 0 देते जाओ। 4210 कुछ भी देंगे। 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, ये 20 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20, 30 को 2 तिया 6 पंचे 30, 40 को 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 400 को सीधे 100 लिख लो। 100 गुने 4 और फिर 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10, 100 गुने 4 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। इस 10 को भी 2 गुने 5, 4 को 2 गुने 2 और भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो। तो इसी तरह 510 में 51 गुने 10 लिख सकते हैं। 51 धन 510, इसको तोड़ने पर 51 को यूं ही रहने दो, गुने 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 4210 में 421 गुने 10 लिख सकते हैं। 421 गुने 10, 421 को अभी फिलहाल रहने दो, ये 10 हो गया 2 गुने 5। कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। जिस 2 अंकों की संख्या, कम से कम 2 अंकों की संख्या या 2 से अधिक अंकों की संख्या, जैसे 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, अनंत अंकों की संख्या हो, लेकिन अगर इकाई अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई अंक 0 होता है या कोई भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या 2 अंकों की 0 पर समाप्त हो, जैसे ये सब 0 पर समाप्त हो रहा है ना, या इकाई अंक सबका ये इकाई अंक 0 है कहेंगे ना, ऐसे न गिनती करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई अंक देखो 0 पर समाप्त है, 0 पर है ना। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है, उस अंक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से एक बार आता है। एक से अधिक बार जितना आ जाए, 2 और 5, 2 और 5, इसी में देखो यहाँ आ जाओ 2 और 5,
5 से 10 में देखो 2 5, इसमें देखो 2 और 5। इसका अर्थ है जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार आता है तो वह संख्या का इकाई अंक शून्य पर ही समाप्त होगा, है ना ऐसी बात। तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आना चाहिए, घात से कोई मतलब नहीं है। जैसे अब 10 का घात तुम कितना भी कर दो 2 और 5 आएगा ही। जैसे 10 का घात मान लो 4 कर देते हैं तो 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, तो ये हो गया 2 गुने 5, इसमें होगा 2 गुने 5। इसी तरह घात से कुछ अंतर नहीं। यहाँ 100 भी कर देंगे तो लिखाएगा तो 10 100 बार, तो 2 और 5 तो अभाज्य गुणनखंड में आएगा ही। आ रहा है ना। अब इसका आंसर तुम लोग को मिल रहा है कुछ। 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है सो ध्यान दो। तो दे दिया ध्यान। यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 3 होगा। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग 6 का पावर जितना भी कुछ भी दे दे 10 से 32 बार दे देंगे तो लिखाएगा तो 6 गुने 6, एक बार 2 बार इस तरह होते होते मान लो ये 6, 10 से 32वां 6 है, ये 6 और ये पहला 6 है। तो इसमें तो तुमको आ रहा है 2 गुने 3, इसमें भी 2 गुने 3, प्रत्येक में 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 गुने 3, 5 कहीं तो आएगा ही नहीं। तो घात से क्या अंतर पड़ता है। जो संख्या जिस संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा सिर्फ उसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, अन्यथा किसी संख्या के इकाई अंक में नहीं आएगा। इसका मतलब 6 का पावर यहाँ पर कितना दिया है n, कहता है n कोई नेचुरल नंबर है तो मान लो 10 से 32 नेचुरल नंबर है तो क्या इसको 10 से 32 बार गुना करेंगे 6 को तो पर भी 2 तो आएगा लेकिन 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। और हम लिखेंगे यहाँ पर ये तर्क देना होगा। यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3, अतः 6 का पावर n में 6 का पावर n के हल में, यानी जब इसको तोड़ेंगे n का मान कुछ आ जाए तो तोड़ेंगे ना गुना करके, तो अतः 6 का पावर n के रिजल्ट में, यानी हिंदी में क्या होता है रिजल्ट का परिणाम, तो परिणाम में के रिजल्ट में इकाई अंक शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा। यानी प्राप्त हल का इकाई अंक शून्य पर नहीं समाप्त होगा, है ना इसी बात होगा। कारण देना होगा। कारण में क्या देंगे, जिस संख्या के, पढ़ लो तो, कारण में जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है उस संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। यहाँ तो 2 और 5 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया है, तो तर्क में दे देंगे तो समझ गए हम तू लोग। ठीक है, इसको उतार लो और अगले पार्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिसाब है एक चक्कर वाला, वो बतला देंगे।